सन 60 हिजरी एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ऐ यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के रोजे पे आते हैं। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नौके नेज़ा पे सवार करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है, ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद ये कह ना सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्के से होकर करबला की तरफ रवां हो गए। फौजे यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर लिया। यजीद ने ये हुक्म भिजवाया कि नवासाए रसूल अगर मेरी बैअत न करे तो उसे कत्ल किया जाए। फौजे यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरे हुए थी, उन्होंने